हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बातें डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आई एम श्योर कि आप ज़रूर समझ पाएंगे, आप रियलाइज़ कर पाएंगे, आप उसको फील कर पाएंगे एंड वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कोशिश ये रहेगा इस वीडियो में कि आप उसको समझ पाओ, आप उसको रियलाइज़ कर पाओ, उसको फील कर पाओ। ठीक है, समझने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका उसको रियलाइज़ करना, आपका उसको फील करना। ओके, मुझे बताइए, हम अपने आप को क्या मानते हैं? हमको लगता है कि हम एक इंसान है, हम एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, एक फिजिकल बीइंग है। क्योंकि हम एक फिजिकल बीइंग है, हम बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं। ये सारे हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस करके माना जाता है कि हम कितना पावरफुल है या फिर कितना पावरलेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना बेवकूफ़ है, कितने ब्रिलियंट है, कितने क्या बोलूँ, गधे हैं, कितने एक्टिव है, कितने लेज़ी है। ये सारा कुछ हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस करके ही हमको माना जाता है, राइट? क्योंकि यही हमारा स्ट्रेंथ होता है, यही हमारा वीकनेस होता है, जो भी होता है इसके ऊपर बेस करके होता है। लेकिन हम एक फिजिकल बीइंग होने के साथ साथ एक नॉन फिजिकल बीइंग भी है। जैसे फिजिकल बीइंग के ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, सिमिलरली नॉन फिजिकल बीइंग के कुछ नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। क्योंकि ये नॉन फिजिकल बीइंग है, मतलब इसका कोई फिजिक नहीं है, तो ये दिखता नहीं है। सिमिलरली वो जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी दिखते नहीं है। जैसे फिजिकल बीइंग के फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग, वीक, इंटेलिजेंट, बेवकूफ़ जो भी होते हैं, सिमिलरली नॉन फिजिकल बीइंग के नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस करके कुछ होते हैं। हम क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नॉन फिजिकल बीइंग, अपना नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड उसके ऊपर बेस करके हम क्या है वो, राइट? क्योंकि फिजिकल बीइंग क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, उसके हिसाब से हम क्या है, वो सारा कुछ हम जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फिजिकल अपना जो फॉर्म है उसके बारे में एंड अपना नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, राइट? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, जैसे हमने देखा, हम एज ए फिजिकल बीइंग हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। अब एज ए नॉन फिजिकल बीइंग हमारा नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है? हमारा नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है हमारा वाइब्रेशन। ठीक है, हमारा वाइब्रेशन ट्रांसमिट भी होता है, ओके, दूसरों तक पहुंचता है। सिमिलरली दूसरों का वाइब्रेशन जब ट्रांसमिट होके हम तक पहुंचता है, हम उसको रिसीव भी करते हैं। तो हम एज अ नॉन फिजिकल बीइंग हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है, हम एक वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एज वेल एज ए रिसीवर भी है। ठीक है, हम फिजिकली जो कुछ कर सकते हैं, हम नॉन फिजिकली वो सारा कुछ कर सकते हैं। फिजिकली जो करते हैं उसको देखना, सुनना, बोलना, हंसना, चलना फिरना, ये बोला जाता है। नॉन फिजिकली जो हम करते हैं उसको हमारा वाइब्रेशन बोला जाता है, कि हम वाइब्रेट करते हैं या फिर हमारा कुछ वाइब्रेशन होता है। ये होता है हमारा नॉन फिजिकल एक्टिविटी। अब नॉन फिजिकल एक्टिविटी हम जब करते हैं या फिर नॉन फिजिकली हम वही सेम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं, कोई कुछ बताता है वो समझ सकते हैं, वो सारा कुछ हम नॉन फिजिकली भी कर सकते हैं। जितना हम फिजिकली करते हैं उतना हम नॉन फिजिकली कर सकते हैं, लेकिन जितना फिजिकली हम पावरफुल है, हम उससे कई ज़्यादा नॉन फिजिकली पावरफुल है। क्यों नॉन फिजिकली पावरफुल है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारा जो फिजिकल फॉर्म है, ये मेरा फिजिकल फॉर्म है, ये मैं हूँ। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं है, ना इसमें
आपका आँख है, ना आपका नाक है, ना आपका उंगली है, ना आपका हाथ है, ना पैर है, कुछ नहीं है, ये सारा कुछ मेरा है। सिमिलरली आप जो हो वो सारा कुछ आप हो, वो जो है वो सारा कुछ वो है। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन फिजिकल होते हैं हम कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन फिजिकल फॉर्म है वो सोर्स एनर्जी का एक पार्ट है या फिर एक एक्सटेंशन है। कनेक्टेड है हम सोर्स एनर्जी से, सोर्स एनर्जी से मैं भी कनेक्टेड हूँ, सोर्स एनर्जी से आप भी कनेक्टेड हो, मतलब आपका नॉन फिजिकल फॉर्म, आपका नॉन फिजिकल बीइंग जो है वो कनेक्टेड है, उनका नॉन फिजिकल बीइंग कनेक्टेड है, उनका नॉन फिजिकल कनेक्टेड है। तो हम सारे नॉन फिजिकली या फिर एज अ वाइब्रेशनल बीइंग हम सारे कनेक्टेड हैं, हम सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजिकली रिलेटेड नहीं है, फिजिकली हम अलग अलग है। एंड हम अपने फिजिकल फॉर्म को या फिर अपने फिजिकल बीइंग को हम मानते हैं। अपने नॉन फिजिकल बीइंग क्योंकि नहीं दिखता है हम उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, ये फिजिकल बीइंग को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब हम समझेंगे कि हम एक नॉन फिजिकल बीइंग है, हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है, ठीक है। एज अ वाइब्रेशनल बीइंग मैं आपको, मतलब आपके नॉन फिजिकल बीइंग को या फिर आपके वाइब्रेशनल बीइंग को कुछ बोल सकती हूँ, वहाँ से कुछ सुन सकती हूँ, मतलब मैं ट्रांसमिट कर सकती हूँ, मैं रिसीव भी कर सकती हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि नॉन फिजिकल बीइंग सारे कनेक्टेड है एंड सारे सुप्रीम सोर्स से कनेक्टेड है, सुप्रीम सोर्स के एक्सटेंशन है, तो उनके अंदर जो रिश्ता है, मतलब उनमें जो रिश्ता है, उनमें जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, प्यार वाला है, हैप्पी वाला है, ऑलवेज वो ऐसे ही रहता है। फिजिकल फॉर्म में हम जब आ जाते हैं, आप और मैं हो जाते हैं, आप कुछ कहते हो, मैं कुछ कहती हूँ, आपका कहना मुझे पसंद नहीं आता है, मेरा कहना आपको पसंद नहीं आता है, मैं जो कहती हूँ आप रिसीव नहीं करते हो, आप जो कहते हो मैं रिसीव नहीं करती हूँ। एंड ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ जब चलते हैं तो मन एक दूसरे के लिए खराब होने लगता है, एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं। ये सारा कुछ इस फिजिकल फॉर्म में चलता है। उसके पीछे जो नॉन फिजिकल फॉर्म है उसका ऐसा है कि कुछ भी हो उसको दूसरे से प्यार है, वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो दूसरे को अपना ही मानता है क्योंकि वो उस सोर्स एनर्जी का एक्सटेंशन है। तो वो बस वही है, मैं जो हूँ वो वही है, वो वही है, वो वही है, सारे का नॉन फिजिकल फॉर्म वही है। हम जब फिजिकल फॉर्म से बात करने आते हैं हम वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म से हम जब कनेक्ट होने आते हैं हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। इंसान को छोड़ दीजिए, कोई सिचुएशन, अगर कोई सिचुएशन भी सामने होता है तो हम उससे फिजिकली निपटते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम एफर्ट डालते हैं, हम उसके लिए परेशान रहते हैं, हम उसके लिए सोचते हैं, हम उसके लिए सारा फिजिकली जद्दोजहद करते हैं। एंड वहाँ पे हम हार जाते हैं, हमको लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ा है, बहुत ख़राब है, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम अपने आप को अगर एक नॉन फिजिकल फॉर्म मानते हैं, एक वाइब्रेशनल फॉर्म मानते हैं, हमारे पास क्या है? सिर्फ प्यार है, सिर्फ हैप्पीनेस है, सिर्फ ब्लेसिंग है, राइट। हम वो जो सिचुएशन है हम उसको सिर्फ वही दे सकते हैं। तो आज से हम अपने नॉन फिजिकल फॉर्म को एक्टिव करना चालू कर देंगे, नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी चालू कर देंगे, हम अपने नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। सामने कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको हम नॉन फिजिकली जो दे सकते हैं वो देते जाएंगे, अपना ब्लेसिंग, अपना लव, ग्रेटिट्यूड, यही सारा। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा और आपके बीच का रिलेशन किसी वजह से ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, हैट्रेड, ये सारा कुछ उसमें आ चुका है। मैं चाहती हूँ ये रिलेशनशिप सही हो जाए, ठीक हो जाए, जैसे पहले था वैसे हो जाए। उसके लिए मैं क्या करती हूँ? कोशिश करती हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपको मैसेज करती हूँ, व्हाट्सएप में आपको मैसेज सेंड करती हूँ, टेक्स्ट मैसेज करती हूँ, फेसबुक में कुछ स्टेटस आपके लिए डालती हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट और भी ख़राब होता है, वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाता है।
अब मुझे एज ए नॉन फिजिकल बीइंग, एज ए वाइब्रेशनल बीइंग इस पे काम करना है। कैसे काम करना है, ध्यान से सुनिए। एज ए नॉन फिजिकल बीइंग, एज ए वाइब्रेशनल बीइंग जब मैं काम करना चालू करूंगी, अपना नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ में शुरू करूंगी। अब मुझे पहले देखना होगा कि ये रिलेशन क्या है, ऐसा है, ये खराब हो चुका है, इसमें मैं ये सारा एक्टिविटीज़ कर चुकी हूँ फिर भी काम नहीं कर रहा है, ये है इसका करंट स्टेटस। अब मुझे बस ये सोचना है कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मैं क्या चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाए, आपके और मेरे बीच का प्यार बढ़ जाए, पहले जैसे सब कुछ अच्छा था वैसे हो जाए, हम बड़े खुशी से एक दूसरे के साथ रहे, बड़े प्यार से एक दूसरे से बात करें, यही सारा कुछ मैं चाहती हूँ। तो जो मैं चाहती हूँ नॉन फिजिकल फॉर्म को उसके नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ वही फील करना होगा, वो सारे ब्लेसिंग्स देने होंगे। ऐसा नहीं कि मेरा नॉन फिजिकल फॉर्म जाके उस नॉन फिजिकल फॉर्म को समझाना चालू करेगा, वही बोलना चालू करेगा, वही मैसेज करेगा। नो, वो एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या है वो सोचना होगा। रिजल्ट ये है कि मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मैं एज ए नॉन फिजिकल बीइंग, एज ए वाइब्रेशनल बीइंग उस नॉन फिजिकल बीइंग के सामने बैठती हूँ, मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, मैं उसको ब्लेस करती हूँ, मैं उसको लव यू बोलती हूँ, मैं उसको प्यार भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा अपना है। हम उस सोर्स एनर्जी का एक्सटेंशन है, कनेक्टेड है हम उस हिसाब से। तो नॉन फिजिकल फॉर्म जो है या नॉन फिजिकल बीइंग जो है वो बुरा नहीं है, मुझे उससे समझाने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो सारी बातें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा टॉपिक फिर से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सारा हटा दो, वो गया। बस मुझे उसको वो सारा देना है जो मैं चाहती हूँ, वो प्यार देना है, वो हैप्पीनेस देना है, वो ब्लेसिंग देना है, वो ग्रेटिट्यूड फील करना है, वो थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो मेरा अपना है। भले ही मैं फिज़िकल फॉर्म में कुछ भी हो चुकी हूँ, लेकिन नॉन फिज़िकली मैं वहाँ पे उतने प्यार में हूँ, उतने अच्छे से हूँ, उतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, उतना ज़्यादा रिलेटेड हूँ, उतना ज़्यादा वो मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। तो मुझे उसको थैंक यू, ब्लेस यू, लव यू सब कुछ बोल देना है, क्योंकि वो मेरा अपना है। इसको बस इग्नोर करिए, इसको बस पावर मत दीजिए। हम यहाँ पे ये सब करते करते इसको बड़ा कर देते हैं। मुझे इसके ऊपर कोई काम नहीं करना है, बस इसको छोड़ दो। कुछ करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, मैसेज नहीं करना है, समझाना नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, किसी को बिठा के बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सब मैं बंद कर दूँ, बस मैं इसके नॉन फिजिकल फॉर्म को थैंक यू बोलते जाऊँ। यहाँ पे आके फिर समझाना नहीं चालू करूँगी मैं नहीं बोलूँगी देखो ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा किया था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉन फिजिकल फॉर्म ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। वो बहुत प्योर है, वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर मेरे लिए उतना ही प्यार है जो पहले था, जो सोर्स एनर्जी से हम लेके आए हैं, वो प्यार अभी भी हम दोनों में चल रहा है। मुझे उसको याद करना है, मुझे उसको उस हिसाब से प्यार करना है, उतना थैंक यू बोलना है, वो सारा कुछ अच्छा वहाँ पे देना है। बस वो कनेक्शन जैसे ही स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, जैसे ही बढ़ने लगेगी, जैसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, जैसे वो याद आएगी, मतलब वो फिर क्या बोलते हैं हम उसको, रिन्यू हो जाएगी, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। सिमिलरली कोई सिचुएशन आ गया, मैं फिजिकली इसमें बहुत सारा मेहनत करती हूँ, नहीं हो रहा है, दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, एक समय पे आके थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, हार मान लेती हूँ। नो, मैं फिजिकली कुछ नहीं करूँगी, मैं नॉन फिजिकल फॉर्म में आ जाऊँगी, मैं अपने वाइब्रेशनल बीइंग में आ जाऊँगी। एज ए वाइब्रेशनल बीइंग मैं अपना जो वाइब्रेशन है, मेरे अंदर क्या वाइब्रेशन चल रहा है, हैप्पी वाला, लव वाला, ठीक है, एंड थैंकफुल वाला, हमेशा नॉन फिजिकल फॉर्म में यही वाइब्रेशन हमेशा चलता है। हैप्पी है वो, लव में है, थैंकफुल है, ब्लेस है, बस उतना ही है उसके पास। उस सिचुएशन को वही देते जाओ, आई ब्लेस यू, आई लव यू, थैंक यू, ठीक है। सिचुएशन कितना भी खराब हो, उसको थैंक यू बोल दो कि तुम आए हो कोई ना कोई वजह से, कुछ ना कुछ तो रीज़न है इसके पीछे, एंड जो भी वो अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम आए हो मतलब कुछ ना कुछ अच्छे करके जाओगे, थैंक यू, थैंक यू। नॉन फिजिकल फॉर्म से, नॉन फिजिकल बीइंग के हिसाब से दुनिया में सबको थैंक यू बोल दो। आप मेरे लिए किसी ना किसी तरह से बेनिफिशियल हो, आप मेरे लिए किसी ना किसी तरह से मेरे अच्छे के लिए हो, एक थैंक यू बोल दो,
क्योंकि इसके पास सिर्फ वही है, लव है, ग्रेटिट्यूड है, ब्लेसिंग है, वो वही दे सकता है। एंड आप जब वो देना चालू करोगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। हम जब फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं ना, वो जजमेंट आ जाता है, वो डिस्कशन आ जाता है, वो सब कुछ वहाँ पे आता है। अब फिजिकल फॉर्म में बहुत कम समय रहो, अब नॉन फिजिकल फॉर्म में आ जाओ, अपना वाइब्रेशनल फॉर्म में आ जाओ, वाइब्रेशनल बीइंग बन के अपना वाइब्रेशनल जो एक्टिविटीज़ है वो करते जाओ, अपना वाइब्रेशन ट्रांसमिट करते जाओ एंड दूसरे के वाइब्रेशन को रिसीव करते जाओ। दूसरे का आपके लिए वाइब्रेशन चाहे कैसे भी हो सकता है कभी कभी दूसरों से आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आ सकते हैं, परवाह मत करो, आपके पास जो है आप वही देते रहो। एंड आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकते हो, लव दे सकते हो, ब्लेसिंग दे सकते हो, इसलिए क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हो। जब भी आपको लगेगा और चाहिए वहाँ से मिलेगा, आप वहाँ से लेके यहाँ देते जाओ एंड आप इतना ज़्यादा देते जाओगे कि सामने वाला उसी में आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी से आपके तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन आता भी है, नेगेटिविटी उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो क्रिएट करता है कैसे ऐसे ऐसे करके, या फिर उसका फिजिकल बीइंग जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। उसका जो नॉन फिजिकल बीइंग है, उसका जो वाइब्रेशनल बीइंग है वो पॉजिटिव है, वो लव वाला है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होंगे आपको देने के लिए। एक समय पे आके उसका नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। वो अगर अपने नॉन फिजिकल फॉर्म से ला के देना चाहेगा तो पॉजिटिविटी ही देगा। आप अपने पॉजिटिविटी देते जाओ, उसके नेगेटिविटी खत्म कर दो, अपना पॉजिटिविटी देते जाओ। अपने अंदर की पॉजिटिविटी कम होता है, अपना लव, अपना ब्लेसिंग यहाँ कम पड़ता है, उसे ले आओ, उसे बस थैंक यू बोल दो, उसे लव यू बोल दो, उसे याद करो एंड उसको बोलो कि मुझे बस पावरफुल बना के रखो, मुझे तुम्हारे ब्लेसिंग में रखो, मुझे तुम्हारे क्या बोलूँ, तुम्हारा ब्लेसिंग मेरे ऊपर होना चाहिए, वो कर दो। एंड वो जब ब्लेस करेगा वही आएगा, आप फिर वही देते जाओगे। जितना समय हो सके अपने नॉन फिजिकल फॉर्म के साथ रहो, अपने आप को याद करके रखो, अपने आप को फील करो कि मैं एक नॉन फिजिकल फॉर्म हूँ, मैं एक वाइब्रेशनल बीइंग हूँ। एंड यहाँ से सारे काम करो, ठीक है। किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को समझ नहीं आएगा, आप बस प्यार भेजते रहो, आप बस हैप्पीनेस भेजते रहो, आप बस ब्लेसिंग भेजते रहो, आप बस थैंक यू करते रहो। उतना ही काम है, और कुछ नहीं करना, बस उतना ही करना है। एंड जो चाहो, जैसे चाहो आप अपने ज़िंदगी को बना सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? तो फिर करके देखो। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।